तुम साथ हो जो मेरे, मैं सब कुछ सह लूंगा, जैसे मुझे रख लोगे। कितने हवन कर चुके हैं अभी तक आप? अब तक हमारे 51 हवन हुए। आज ये 52वां हवन। कि हमने सोचा हम कोई मंत्र नहीं, केवल श्री हनुमान चालीसा के पाठ से हवन करेंगे, क्योंकि वायुमंडल शुद्धिकरण का सबसे बड़ा रास्ता एक यही नजर आ रहा है। मित्रों नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आज बैठा हूँ पंडित मनीष शर्मा जी के पास, जो महाराज जी के भक्त भी हैं, महाराज जी के लिए लिखते भी हैं, महाराज जी के लिए गाते भी हैं और महाराज जी के लिए संगीत भी तैयार करते हैं। बहुत काम किया है। आज हमारी मुलाकात हुई नीम करोली धाम फरुखाबाद जनपद में, और मैंने सोचा कि जब महाराज जी के भक्त हैं वहाँ भी हवन पूजन किया आपने, तो क्यों ना जो आनंद मैंने उठाया आपको भी फिर है ना। राम राम मनीष जी। राम राम मनीष जी, नीम करोली कैसे आना हुआ? आज अचानक परसों के दिन हमारे बाबा जी के परम भक्त हैं आदरणीय मनोज मिश्रा जी, अचानक उनका फोन आया मेरे पास। तो बोलते हैं कि आप बाबा जी के भक्त हैं, हम सुनते रहते हैं आपको, तो मन में इच्छा है कि आप मंगलवार को हाजिरी लगाएं अपनी जी। और पिछले काफी दिन से मेरा मन था कि कोई मेरा लिंक वहां पर निकल जाए, जिससे कि मैं नीम करोली आ सकूं। तो ये क्यों चाहत हो रही थी, किस लिए, कौन सा विशेष प्रयोजन था जो महाराज जी के पास आना चाह रहे थे? बस बाबा जी की कृपा से एक दो अनुष्ठान चल रहे हैं हमारे जी, जो पिछले कोरोना काल में 21 अप्रैल 2020 से शुरू हुए थे जी। जन कल्याण हेतु। उसमें एक तो दिव्य श्री हनुमान चालीसा के 11 पाठ प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से फेसबुक लाइव रहते हैं। अच्छा। इसके साथ साथ क्योंकि कोरोना काल में हर कोई परेशान था और उसके बाद भी बहुत लोग परेशान थे, तो मन में ऐसा विचार आया, एक बार पाठ कर रहे थे तो क्यों ना हवन करना शुरू किए जाए, क्योंकि वायुमंडल शुद्धिकरण का सबसे बड़ा रास्ता एक यही नजर आता है। तो उसको देखते हुए फिर हमने 108 दिव्य हवन करने का संकल्प ले लिया। अच्छा। बाबा जी ने दिला दिया, और हवन का संकल्प बाबा जी से इसलिए लिंक किया कि हमने सोचा हम कोई मंत्र नहीं, केवल श्री हनुमान चालीसा के पाठ से हवन करेंगे। क्या बात है। क्योंकि हमने संतों से सुन रखा है कि हनुमान चालीसा की हर चौपाई एक महामंत्र के समान है जी। तो जब ये महामंत्र के समान है तो क्यों ना इनका उपयोग करके और हवन किया जाए। कितने हवन कर चुके हैं अभी तक आप? अब तक हमारे 51 हवन हुए। आज ये 52वां हवन बाबा को अर्पण किया। बाबा नीम करोली। हाँ। तो महाराज जी के किन किन धामों में आप हवन कर चुके हैं अभी तक? बाबा जी की कृपा से हमारे वृंदावन धाम में 2-3 हवन हो चुके हैं, जो बाबा जी का आश्रम है जी। और अकबरपुर में जो आश्रम है वहाँ जन्मस्थल है, जन्मस्थल जी। और आज बाबा जी का ये स्थान यहाँ पर हो गया। और प्राचीन जो बाबा जी जहाँ रख पाते हैं जी, वहाँ जी। पर रख देते हैं। और जैसे महाराज जी के स्थान पर आप करते हैं, इसके अलावा जी कौन सा स्थान आपका सिलेक्शन में होता है जिसपे आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे भी हवन कर लें? हम सबसे पहले देखते हैं कि कोई प्राचीन दिव्य मंदिर सबसे पहले, और भीड़ भाड़ वाला ज्यादा इलाका ना हो, अच्छा हो, शांत हो, प्राचीन जहाँ पर हो, हम वो प्रयास करते हैं। तो प्राचीन हमारे आगरा में बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ, जिसमें कि महादेव जी के मंदिर तो हमारे प्राचीन बहुत प्राचीन है, जो 500 साल 700 साल पुराने मंदिर हैं। तो वहां पर जाकर के ये दिव्य हवन किए गए हैं। हाँ। तो हवन के अलावा जी और क्या काम करते हैं? वैसे मेरा जीविका चलाने का साधन प्रभु जी ने अपना नाम का गुणगान करने को दे दिया है मुझे। तो मैं भजन गायन करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और अपने जीवन के साथ साथ मैंने सोचा कुछ एक भक्ति की ओर भी कदम होना चाहिए, जिससे कि हम अंतःकरण को पवित्र रख सकें, शुद्ध रख सकें। तो उसके लिए फिर ये जो अनुष्ठान है वो साइड में बाबा जी की कृपा से
उनके लिए अर्पित किए जा रहे हैं, जो जैसे जहाँ हो जाते हैं वैसे। जैसे भजन आप गाते हैं तो एल्बम भी निकली है क्या? हाँ, कई एल्बम लगभग कितने निकली होंगे? हाँ, करीब 15 से 20 एल्बम हमारी रिलीज हो चुकी हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें कि काफी भजन हमने गाए और वो आज भी सुने जाते हैं। महाराज जी के लिए कौन सा भजन जो गाया है उनमें आपको कौन सा अच्छा लगता है? मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जरूर जरूर। महाराज जी के लिए कई भजन गाए, उसमें जो आपको पसंद हो। हाँ, मुझे पसंद है, सबसे अच्छा भजन मुझे लगता है और जो सबको भी पसंद आता है जी, बड़ा अच्छा भाव है। मेरे दिल की तमन्ना है मुझे अपना बनाए रखना, सुख दुख में मेरे बाबा ये प्रीत निभाए रखना। जरा लय में सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जरूर 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 जरूर, मैं जरूर सुनाऊंगा। बड़ा सुंदर भाव है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे लय में गाना चाहिए जी। तो मैं रखता हूँ उसको। तुम साथ हो जो मेरे, मैं सब कुछ सह लूंगा, जैसे मुझे रख लोगे वैसे मैं रह लूंगा, शरणागत तुम्हारी हूँ, मेरी आस जगाए रखना, सुख दुख में मेरे बाबा ये प्रीत निभाए रखना, मेरे दिल की तमन्ना है मुझे अपना बनाए रखना, सुख दुख में मेरे दाता ये प्रीत निभाए रखना, मेरे दिल की तमन्ना है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो महाराज जी के स्थानों में आप जब जाते हैं जी, तो लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं। आपको भी अगर कोई खास अनुभव हुआ हो तो शेयर करें। जरूर। मैं ज्यादा पुराना बाबा का भक्त नहीं हूँ, क्योंकि आपकी भक्ति तो बड़ी अनोखी है और बहुत पुरानी भक्ति है। लेकिन करीब आज से 13-14 साल पहले मैं एक बार नैनीताल गया था और घूमने गया था परिवार के साथ। तो जहाँ पर रुका था वहां पर मैंने बाबा जी का एक चित्र लगा हुआ देखा उनके घर में। तो जब मैंने चित्र देखा तो बस चित्र देखकर ही एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई, क्योंकि मैं शुरू से ही भक्ति से जुड़ा हुआ और भक्ति में कार्यक्रम करता हूँ, तो मेरा झुकाव कुछ ज्यादा ही है। और खास करके मेरा संतों की ओर तो मेरा बहुत ज्यादा झुकाव है। जब भी किसी संत को देखता हूँ, दर्शन करता हूँ, तो बड़े आनंद महसूस करता हूँ। तो बाबा जी की जब मैं उस छवि को देखा तो बहुत अनुभूति, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। पूरी रात उस दिन मैं सोया नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया था कि यहाँ पर बाबा जी का स्थान है। तो पूरी रात में सोया नहीं और सुबह होने का इंतजार करता रहा, जल्दी से। हाँ, कि कितनी जल्दी सुबह हो, और जितनी जल्दी सुबह हो मैं तुरंत बाबा के स्थान पर पहुंचूं। तो एक अलग अलग प्रकार की अनुभूति थी। और सुबह हुई, जल्दी से जल्दी फटाफट तैयार हुए और बाबा के धाम कैची धाम की ओर निकल पड़े। कैची धाम में जब हम वहां पहुंचे तो ऐसा नजारा था वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो वहां जाते हैं वो ये चीज महसूस करते होंगे। मैं तो सबसे पहले जब बाबा के दर्शन करने गया तो वो जो बाबा का स्थान है, जहाँ पर बाबा का तख्त है और बैठते हैं जो वहां पर जाकर के, तो मैं पहली बार गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन वहां पर जाकर के जब मैं बैठा तो मेरा उठने का मन नहीं हुआ। करीब मैं समझता हूँ उस समय हम सबके साथ थे, तो मुझे 2-4 मिनट ही बैठना था वहाँ पर, लेकिन आधा घंटा कब बीत गया मुझे नहीं पता। किसी ने बोला भी कि अब औरों को भी आना है तो बाहर हो जाइए, वहाँ पर चलता रहता है इस तरीके का। लेकिन मेरे पास कोई आने की हिम्मत नहीं हुई किसी की, ना मुझसे किसी की आने, क्योंकि मैं था ही नहीं वहाँ पर, मेरा चित्त तो कहीं और था।
और अचानक से फिर जो मेरे परिवार के उन लोगों ने आकर कहा कि अब चलो भाई, बहुत देर हो गई। तो फिर अचानक से मैं उठा, फिर चल पड़ा। तो वो जो मेरा मिलन था बाबा जी से, बड़ा अनोखा मिलन था। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, क्योंकि अक्सर मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस जीवन को कैसे ले जाऊंगा आगे तक। तो मुझे एक सहारा मिल गया, मुझे एक ऐसा सहारा कि जो मुझे पूरा ही अंदर से महसूस होने लगा कि मैं अब इनका हाथ पकड़ के भक्ति की ओर आगे बढ़ सकता हूँ। तो वहाँ संगीत की दुनिया में आप पहले से थे जी, वहाँ कैंची धाम हो आए, इसके बाद जब आए क्या काम में बदलाव हुआ, या मैं यूँ कहूँ कि आपको अपनी प्रगति में जो रफ्तार थी आपके विकास की, उसमें कुछ अलग महसूस हुआ कि नहीं? भक्ति मैं अपने काम की अगर विकास की बात करूं तो सबसे बड़ी बात जो थी, वहाँ जाने के बाद जो मेरी भजनों की गायकी होती थी या मैं सुंदरकांड का पाठ करता था, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का भाव उत्पन्न हो गया स्वतः ही कि मतलब लोग जब सुनते हैं आज भी, उसके बाद भी सुना, तो कहते थे कि एक अलग प्रकार की दुनिया में ऐसा लगता है कि आप स्वयं वहाँ बैठ के नहीं गा रहे हो जी, कोई और है वहाँ पर बैठ कर गा रहा है। तो एक जिसको हम बोलते हैं ना कि भक्ति में हो जाना और उसमें खो जाना, वो स्थिति आने लगी। और मतलब बैठ करके मैं 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे गाता रहता हूँ लगातार। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि आपको थकान नहीं होती, इतने लंबा कैसे गाते हो? और जैसी आपने शुरू करी भजन संध्या, जैसी आवाज में आपने शुरू किया, उसी आवाज में आपका विराम होता है, कहीं पर कोई बदलाव नहीं आता। कैसे होता है सब कुछ? हनुमान चालीसा रोज करते हैं? हाँ, हनुमान चालीसा देख के पढ़ते हैं या आपको याद है? नहीं, मैं पुस्तक लेकर के पाठ करता हूँ पूरा। याद भी है, लेकिन जब पाठ करता हूँ तो पुस्तक लेकर करता हूँ, कोई भूल ना हो जाए। भूल भी ना हो जाए। और दूसरा कारण ये भी है कि हमारी हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है ऐसा जी, क्या? तो उसको देख करके वो फॉलो करता हूँ कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो जो ये पढ़े पढ़ने का मतलब है कि आपके हाथ में पुस्तक होगी तभी आप पढ़ पाओगे। जी जी। तो इसका मतलब कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो पढ़ेगा कोई सिद्ध साखी गौरी सा। तो पढ़ने से मतलब है वहां पर, तो मैं उस चीज को भी फॉलो करता हूँ। तो इसलिए सुंदरकांड भी आप? हाँ, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। अच्छा, कौन सी लाइन है हनुमान चालीसा में जो आपको एकदम अपने आप में खींचती है? जरा लाइन में बता। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में, हर एक चौपाई में अलग प्रकार की अनुभूति है। और मुझे जो सबसे अच्छी चौपाई लगती है इसमें, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। इसमें लोगों को हो सकता है समझ में ना आए क्या कह दिया। अंतकाल रघुवरपुर जाई, यानी अंत के समय पर जब हमारा अंत होता है तो हम रघुवरपुर जाए, यानी कि भगवान के धाम जाएंगे। और उस चौपाई में हम प्रार्थना कर रहे हैं, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म, यानी अगला जन्म हमें जन्म लिया है, वहां पर भी हमें प्रभु आपके नाम का सुमिरन करने का अवसर मिले। तो ये इस चौपाई में पूरे जीवन का सार है। अच्छा, ये बताएं, बाबा नीम करोली सुंदरकांड करने के लिए कहते थे जी, हनुमान चालीसा पाठ करने को कहते थे, लोगों को चित्र देते थे जी, आखिर क्यों? वैसे देखा जाए तो जीवन का सबसे बड़ा अगर भक्ति मार्ग पर चलने का साधन अगर कोई है इस धरा पर, तो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। और रामचरितमानस के अंतर्गत ही सुंदरकांड आता है। सरल शब्दों में हम प्रभु की वंदना इतने भाव से कर सकते हैं, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। हर कोई, क्योंकि और सारे ग्रंथ हैं, संस्कृत भी होती है और बहुत क्लिष्ट शब्द होते हैं जो पढ़े नहीं जाते हैं, लेकिन ये ग्रंथ ऐसा है कि पहली क्लास का बच्चा भी इसको बड़े आसानी से पढ़ सकता है। ये इसके साथ सिद्धता तो है ही है, साथ साथ में वैज्ञानिक दृष्टि से जो मैं संतों से सुनता आया हूँ, जैसे कि हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास अंदर लेना। तो वैज्ञानिक दृष्टि से जैसा मैंने अनुभव किया है और जो संतोष सुना है कि आप जब चौपाई पढ़ते हैं तो
चौपाइयों की एक टाइमिंग निश्चित हो जाती है, तो उस टाइमिंग में आपकी सांस अंदर जाती है और पढ़ते हैं उस टाइमिंग में सांस बाहर आती है, तो आप साथ साथ में योग भी कर रहे हैं उसके साथ। अच्छा, एक बात बड़ा महाराज जी के भक्त पूछा करते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से हनुमान चालीसा कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं, महाराज जी की आराधना कर रहे हैं, तो ये बताएं कि हनुमान चालीसा किस किस को करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से तो अगर आप भक्त हैं प्रभु के और बहुत सारी फाउंडेशन से लोगों ने लगाई हैं, बना दी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो किसी के लिए कोई भी इसमें अवरोध नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस पाठ को कर सकता है और किसी भी स्थिति में कर सकता है। नहीं, बताते हैं कि व्यक्ति कर सकता है, महिला कर सकती हैं या नहीं? महिलाओं के लिए निषेध माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाठ नहीं कर सकती, पाठ कर सकती हैं। निषेध क्यों माना गया? जब तुलसीदास ने लिख दिया जो ये है पढ़े हनुमान चालीसा, तो वहां तो स्त्री पुरुष की बात खत्म हो गई। नहीं, वो कुछ लोगों के द्वारा एक रचित बातें हैं, बाकी ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा हुआ, और अगर है तो वो जैसे कि जो एक मासिक धर्म के अनुसार जो कुछ दिन होते हैं, उन दिनों में तो पूजा पाठ का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो उसको देखते हुए उन दिनों में ये भले एक बार को हम इसको निषेध बोल सकते हैं, उस समय में ना करें। बाकी तो जहाँ तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी कैसा भी है इस पाठ को कर सकता है। तो आपकी एक बात तो कट गई यहाँ पे जी। हाँ। आपकी बात किसी भी परिस्थिति में याद कर सकता है, कर सकता है। तो मैं ये मान के चलूं कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, जी जी, अगर हमको याद करना तो याद करना है जी। आप इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं को पाठ करना चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हनुमान चालीसा। जी जी, बिल्कुल करना चाहिए। हमने धर्म से संबंधित बातें की, हमने अन्य बिंदुओं पे भी मन कर रहा है बातें करें, और बहुत सारी बातें हैं जो मनीष जी के साथ की जा सकती हैं। आपने भजनों की जो श्रृंखला चलाई है उसमें अभी बाबा नीम करोली की जो भक्त हैं नीलिमा दीदी, जी जी, उनके भी भजन आपने रिकॉर्ड किए हैं। जी जी, तो उनका कौन सा भजन आपको अच्छा लगा? क्योंकि उनके बहुत सारे भजन हैं, मैंने सुने हैं, उनका चैनल भी है, लेकिन आपने जितने भी रिकॉर्ड किए उनमें से कौन सा भजन सबसे अच्छा लगा? क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा तो उसकी एक आध की लाइन तो याद। बेसिकली क्या, मेरी उनसे मुलाकात अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पहले ही हुई है जी। मेरी उनसे पहले से मुलाकात नहीं हुई, अचानक से बाबा जी की कृपा से मुलाकात हुई, और उन 4-5 दिनों में ही वो ऐसा बन गया सहयोग कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भजन मेरे हैं, वो आप उनका संगीतबद्ध कीजिए, उनको रिकॉर्ड कीजिए। और मेरी रुचि इसलिए बढ़ी क्योंकि मैं उनके संस्मरण जो वो उनके यूट्यूब पर आते हैं, मैं अक्सर उनको सुनता रहता हूँ। भजन भी वो कभी कभी गाना करती हैं, उनको भी सुनता हूँ। तो जो उनके अंदर भाव है वो बड़ा अद्भुत है। मतलब उस भाव को जब उससे हम कनेक्ट होते हैं तो वो दुनिया दूसरी होती है। तो मैं तो, और फिर वो बाबा से विशेष प्रेम करते हैं, बाबा से जुड़े हुए हैं, बाबा जी का सानिध्य भी उनको मिला हुआ है। तो मैं तो अपने आप को यही समझ रहा था कि इनके माध्यम से कम मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बाबा के नजदीक थोड़ा सा पहुंच गया हूँ। तो उसको देखते हुए भी मैंने उनको कहा, तो भजन तो अभी रिकॉर्ड किए हैं 3-4 दिन पहले ही। तो इतने मुझे नहीं कि हल्की सी दुलाना बाबा नीम करोली धाम ऐसे करके एक वो बहुत अच्छा सा भजन उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो भजन रिकॉर्ड किया हुआ। आप लगातार महाराज जी के भक्तों को मौका दे रहे हैं या महाराज जी इन पर कृपा कर रहे हैं, वो भजन आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करते हुए संगीत का एक ऐसा खजाना आपके सामने बहुत जल्द होगा, बाबा नीम करोली का, जो आपके मन को भाएगा। हम फिर बात करेंगे मनीष जी से, क्योंकि महाराज जी का भक्त की एक जो लाइन है ना, उसमें कहीं न कहीं आप अंकित हैं, तभी आज मुलाकात हुई है और आज आपसे बात की है। आपके जीवन के बारे में भी फिर बात करके और पर्दे खोलेंगे, तो बहुत जल्द मैं आपको फिर बात करवाऊंगा। आज हम आपसे विदा लेते हैं। राम 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 जी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।